बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा आज पेज नंबर 6 है। बेसिकली हम कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और जो कि बनता है चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटे इसके हमने 5 पेज कर लिए हैं और हमारे टोटल लेक्चर हो गए हैं 4। और आज हमारा जो लेक्चर है वो नंबर 5 है। तो इंशाल्लाह आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन करने हैं, तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी डिवाइड अप करें। और वैसे ही बड़ा आसान सा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको पहले वाले लेक्चर समझ आ चुके हैं, अच्छी तरह से आपने ज़हन में बिठा लिए हुए हैं, तो ये वाला समझ लें कि ये जो आज हमने पढ़ना है ये पोर्शन आपको आता है। तो बेटे चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बेटे हमारी हेडिंग लिखी हुई है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शंस। बेटे देखिएगा कि दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक के ऊपर हेडिंग आपको नज़र आ रही है जो मैंने अभी पढ़ी है कि मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शंस। जो फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन है उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने लिखनी है इसमें। अब बच्चे क्या करते हैं, नीचे में देखें एक और हेडिंग आ रही है, वो ये वाली है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि ये वाली आए तो ऊपर वाली लिख देते हैं, या ऊपर वाली आए तो ये वाली लिखाते हैं। तो ज़्यादातर तो यही आती है जो मैंने अभी पढ़ी है, मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोर्ड में ज़्यादातर अक्सर ये बोर्ड में क्वेश्चन आया होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो जो है ना ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन कभी कभार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ध्यान से तो जो से नहीं सुना होता या नहीं पढ़ा होता, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ उसमें लिखाते हैं, या ये वाली नीचे वाला आया होता है तो ऊपर वाला लिखाते हैं, या ऊपर वाला पूछा गया होता है तो ज़्यादातर बच्चे नीचे वाला लिखाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यही आया हुआ है। बहरहाल ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी कवर हो जाएगा। चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जी फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन की जो मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पॉइंट, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये है ये वाला, इट इज़ ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। कहते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्ट, अगर आप गौर करें तो ये सारी पुरानी बातें हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं किसके लिए, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। आप जानते हैं जब आपने पढ़ा था H2 + I2 चेंजेस इनटू 2HI, तो इसमें यही तो H2I2 रिएक्टेंट थे, ये मिलके H2HI बना रहे थे, तो ये प्रोडक्ट था। तो बेसिकली ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स रिएक्शन, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, 2HI ये चेंज हो जाता है किसमें, H2 में + I2 में, तो ये रिवर्स हो जाता है। बहरहाल चलें, वो सिर्फ एक दफ़ा रिमाइंड करवाना ज़रूरी था ताकि आपके ज़हन में दोबारा आ जाए कि हम क्या पढ़ा था पीछे। तो बहरहाल इट इज़ ए रिएक्शन, फॉरवर्ड के दोबारा पढ़ने लगा हूँ। इट इज़ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। कहते हैं ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब इसके राइट पे आएँ, ये यहाँ पे वो ये कहता है इट इज़ ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। वहाँ पे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे रिवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स। अब दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। यहाँ पे वो कहता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ्ट से राइट जाता है, तो जो रिवर्स होता है वो बैक आएगा, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास एट इनिशियल स्टेज, शुरू में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। अगर आपको याद हो, हमने जो पिछला लेक्चर किया था तैयार, जो पिछली वीडियो थी उसमें यही बातें हुई थी कि शुरू में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो वेरी फास्ट होता है। तो उसके बरक्स क्या था राइट साइड पे, इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में द रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन होता है शुरू में वो ना होने के बराबर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका, लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। या आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि पहले शुरू में बहुत तेज़ होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होता है, जबकि उधर दूसरी तरफ क्या होता है, चूँकि ये शुरू में स्लो होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, या आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। बेटे ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए तो बच्चे बड़ी से आराम से इसको पिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलें बच्चे हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कहता है, बेसिकली वो मैं बताना चाह रहा है कि जो क्या नाम है, जो मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, बेसिकली ये है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, फीचर्स हैं कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसमें क्या क्या खसूसियात होती हैं, कौन कौन सी उसमें अहम बातें होती हैं। चलें जी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम।
कहता है जो इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में होता है, यानी कि ऐसा जिसमें क्या होता है, इन विच सब्सटेंसेस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। कहता है ऐसा सिस्टम हो जो बंद हो, जिसके अंदर ना कोई चीज़ आ सके ना जा सके बाहर। तो इसको इसके अंदर ये होता है, जिस तरह आपने पहले पढ़ा होगा कि जो क्लोज फ्लास्क, ओपन फ्लास्क के हमने रिएक्शन करवाया था, फिर क्लोज फ्लास्क के अंदर हुआ था। ओपन क्लास में ओपन फ्लास्क जो थी उसमें CO2 एस्केप आउट हो गया था और रिएक्शन इरिवर्सिबल हुआ था, यानी कि रिएक्शन रिवर्स नहीं गया था और इक्विलिब्रियम नहीं कायम हुआ था। लेकिन वही फ्लास्क जब हमने बंद कर दी थी तो फिर वही रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया था और इक्विलिब्रियम भी कायम हुआ था। तो बेसिकली यही यहाँ पे वो बताना चाहता है कि जो इक्विलिब्रियम कायम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में कायम होता है। बहरहाल पहला पॉइंट क्या बनता है, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम होता है जो बंद होता है, जिसके अंदर ना कोई चीज़ आ सकती है ना कोई जा सकती है। बेटे उसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट, कहता है एन इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है रिएक्शन रुकता नहीं है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्यों? बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन दोनों एक ही स्पीड पे एक ही रेट पे हो रहे होते हैं, लेकिन अपोजिट सिमत में, इस वजह से रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। यानी कि आपसे यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये SQ5 है और ये यहाँ पे SQ5 खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बेटा SQ5 का मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज का जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो वहाँ पे वो रिएक्शन पूछा होगा उसने कि बताएं कि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन क्या नाम है कि, बल्कि यह क्वेश्चन ये है कि बताएं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। तो बेटे इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपने बिकॉज ऐड करना है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो चूँकि फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन दोनों एक ही रेट पे हो रहे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, जिस वजह से रिएक्शन रुकता नहीं है। और ये कहाँ पे होता है? इक्विलिब्रियम पे। तो बहरहाल ये देखिए हमारा SQ5 भी कवर हो गया। वैसे तो हमने 5 पॉइंट हमने करने ही है लॉन्ग के तौर पे, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये साथ में हमारा एक एक्सरसाइज का शॉर्ट भी कवर हो गया। तो बेटे ये भी साथ साथ आप देखते जाइएगा। अच्छा अब हम चलते हैं ज़रा इससे आगे और वो है पॉइंट नंबर 3। कहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर द अमाउंट, यानी कि कंसंट्रेशन, मिकदार जो होती है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। कहता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, यानी कि आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में कि जो रिएक्शन मिक्सचर होते हैं उनकी जो मिकदारें हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती है, वो रिमेन सेम रहती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिकदारें हैं वो चेंज नहीं होती हैं। इवन के वो कहता है कि इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, डेंसिटी, ETC रिमेन्स द सेम। कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, या इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहती हैं, वो भी चेंज नहीं होती हैं। तो बहरहाल उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, वो है पॉइंट नंबर 4, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। कहता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसी भी वे, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से हम उसको अटेन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। कहता है अगर हम चाहें तो रिएक्टेंट से शुरू करके प्रोडक्ट बना लें या प्रोडक्ट से शुरू करके रिएक्टेंट बना लें, तो हम दोनों तरीकों से ही इक्विलिब्रियम को कायम कर सकते हैं। बट उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। अब कहता है इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, एंड अगेन अचीव्ड, और दोबारा हासिल भी कर सकते हैं। कैसे? अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। कहता है अगर हम पहले वाली दी गई जो कंडीशन है उसको दोबारा अप्लाई कर दें, दोबारा दे दें, तो वो हम दोबारा इसको अगेन अचीव भी कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज हमने किया है। इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया है, वो भी यकीन बोर्ड में आया हुआ है कई दफ़ा, और ये वाला तो बहुत दफ़ा आया हुआ है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटे हमारे ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज कवर हो गए हैं। बेटे उसके बाद आज के लिए हमारा लास्ट जो पोर्शन है वो है टेस्ट योरसेल्फ। 9.1 है हमारे पास, टेस्ट योरसेल्फ है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मेंशन करके कि ये देखिएगा, ये टेस्ट योरसेल्फ है। उसका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके आगे मैंने लिखा हुआ है, देखें क्वेश्चन क्या है, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होती? आगे मैंने लिखा हुआ है 6। अब ये जो 6 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये पेज नंबर 6 पे है। तो आप कहेंगे सर कहाँ पे पेज नंबर 6 पे है, यहाँ पे तो नहीं है। तो बेटे मैंने खुद लिख दिया हुआ है, अगर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है कि मैंने T1 लिख के आगे आंसर लिखा हुआ है। तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं आपकी बुक पर, ताकि आपको भी पता चल जाए। अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, आप भी इसको देख लें। वो क्या कहता है? वो कहता है कि बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंड फ्रॉम रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट बना देते हैं। तो इस वजह से जो होता है वो रिएक्शन दोनों तरफ पे, यानी कि दोनों तरफ होता रहता है और रिएक्शन रुकता
नहीं है और कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। दोबारा सुन लें, बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स एंड रिएक्शन अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस कंटिन्यूसली। तो बेटे इतना सा लिख देंगे, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बेटे उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास ये वाला, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अगर आपको याद हो तो हम ये चैप्टर 4 पे कर चुके हैं, इस वजह से आप मैंने आगे लिखा हुआ है 4, तो आप भी लिख लें। और अगर आप पेज में 4 खोलेंगे तो वहाँ पे मैंने मेंशन करवा दिया था। अगर आपको नहीं समझ आया या आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहली वीडियोज़ में जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई द अमाउंट्स ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब इक्विलिब्रियम कायम होता है, तो अमाउंट ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्यों नहीं चेंज होती, वो सेम क्यों रहती हैं। तो उसकी वजह हम बताने लगे हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेटे अगर आपको जिस तरह मैंने आपको T1 का आंसर लिखा बताया है, इस तरह मैं आपको T3 का भी बताने लगा हूँ। वही अभी अपनी बुक पे अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक पे इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास रहे और जब भी इसको याद करना चाहें इसको याद करते जाएँ। बेटे आपके नोट्स तैयार होते जाते हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप इसके मुताबिक काम करेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बेटे हमारे पास है T3 का आंसर, यानी कि टेस्ट योरसेल्फ जो 3 है उसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है पहले ये सुन लें, द अमाउंट ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जब उसके अंदर इक्विलिब्रियम कायम होता है तो जो रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी जो मिकदार है वो क्यों चेंज नहीं होती। तो हमने बताना इसका आंसर, वो कहता है द अमाउंट्स ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। कहता है जो रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती रिवर्सिबल रिएक्शन में। क्यों? बिकॉज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन इट, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है इसमें कायम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो मिकदारें हैं, अमाउंट्स हैं, वो प्रोडक्ट की और रेक्टेंट की चेंज नहीं होती। बस इतना सब लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी हद तक जो वो आंसर क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लेकिन चूँकि इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करने जा रहे, इंशाल्लाह हम इसको अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बेटे अगर जो मैंने बातें अभी तक आपके ज़हन में डाली हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको वो समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, आप चाहें तो बेटे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।